दोस्तों एडवांस एग्रो लाइफ का 192 करोड़ का आईपीओ 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में ओपन हो चुका है। इसका प्राइस बैंड 95 रुपीज से 100 रुपीज पर शेयर है और यहां पर एक लॉट में 150 शेयर्स हैं। ये जो पूरा इशू साइज है 192 करोड़ का, ये एक फ्रेश इशू है, यानी ये जो सारा पैसा है ये कंपनी के बिजनेस में लगने वाला है और ये आईपीओ एनएसई बीएसई दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होगा, जहां पर इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो 8 अक्टूबर की रखी गई है। तो ये इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स है। अब हम इसके बिजनेस को समझते हैं, फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स को देखते हैं और उसके बाद मैं आपको इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी बताऊंगा, जीएमपी भी बताऊंगा, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं, क्योंकि ये वीडियो तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो सबसे पहले अगर इसके बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसका मेन काम है एग्रो केमिकल प्रोडक्ट्स बनाना, यानी ये इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स और पीजीआर्स बनाती है। बेसिकली वो केमिकल्स बनाती है जिनका यूज एग्रीकल्चर में किया जाता है। इसके अलावा ये कंपनी माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड बायो फर्टिलाइजर्स भी बनाती है। अब इनके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो बेसिकली ये B2B के ऊपर काम करते हैं, यानी ये अपना जो प्रोडक्ट है वो दूसरी कंपनीज को बेचते हैं। इनकी जो प्रेजेंस है वो इंडिया की 19 स्टेट्स और 3 यूटीज में है। इसके अलावा ये यूएई, बांग्लादेश, चाइना, टर्की, इजिप्ट, केनिया और नेपाल में एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसके अलावा इनके पास 410 जेनरिक प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन है, जिसमें से 380 तो फॉर्मुलेशन ग्रेड है और बचे हुए 30 टेक्निकल ग्रेड है। तो ये इनका ओवरऑल बिजनेस है। अब चलिए इसके फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इनकी जो एसेट्स हैं वो पिछले 3 साल से लगातार बढ़ती जा रही हैं। इनका जो रेवेन्यू है वो भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, साथ ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है, एबिटा भी इनका ठीक ठाक बढ़ा है, नेटवर्थ भी बढ़ी है। लेकिन इनके जो रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं वो थोड़े से घटे हैं और ऊपर से डेट इनका बढ़ गया है और इनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.80 है, यानी ठीक ठाक डेट है, बहुत ज्यादा नहीं है, मैनेजेबल है। बाकी अगर परसेंट वाइज देखें तो इनका रेवेन्यू 10% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4% बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25% का है, जो कि एक ठीक नंबर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27% का है, वो भी ठीक नंबर है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 29% है, जो कि ठीक है। बाकी पैट मार्जिन 5% और एबिटा मार्जिन लगभग 10% का है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग कम है। कम से कम 15 से 20% होना चाहिए था, क्योंकि ये केमिकल कंपनी है। और रही बात इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो वो 642 करोड़ है, यानी ये एक बहुत ही छोटी कंपनी है। तो अब आपको इसके फाइनेंशियल्स भी समझ आ गए हैं। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो इसका एक लॉट आपको 15,000 रुपए का पड़ेगा। 2 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर सीधा 30,000 रुपए आपको देने होंगे। बाकी किस किस कैटेगरी में आप कितने लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो अब चलिए सीधा इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के बारे में बात करते हैं और शुरुआत करते हैं स्ट्रेंथ से। तो सबसे पहली स्ट्रेंथ की बात करें तो इनके पास 410 से भी ज्यादा प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके अलावा ये जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड होती है, यानी टेक्निकल और फॉर्मुलेशन दोनों ही खुद करते हैं। इसके अलावा इनका रेवेन्यू ठीक ठाक है, मार्जिन कम है लेकिन ग्रो हो रहा है। रही बात इनकी वीकनेस की, तो इनका 70% जो रेवेन्यू है वो अपने टॉप 10 कस्टमर से आता है। तो अगर मान लीजिए एक भी कस्टमर जाएगा तो इनका अच्छा खासा रेवेन्यू घट सकता है। दूसरा, इनके पास जो एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आता है वो भले ही बहुत सारी कंट्रीज से आ रहा है लेकिन काफी कम है और वो भी फ्लक्चुएट होता रहता है। तीसरा, कंपनी के ऊपर डेट भी ठीक ठाक है, जिसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जिससे फर्दर उनका जो पैट मार्जिन है वो कम हो जाता है। रही बात अपॉर्चुनिटीज की, तो देखिए गवर्नमेंट इस सेक्टर को अच्छा खासा सपोर्ट करती है। इनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अच्छी खासी है, जिससे ये अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, या डिमांड आती है तो उसको आसानी से फुलफिल कर सकते हैं। तीसरा, एक्सपोर्ट से अभी बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा है लेकिन आगे फ्यूचर में बढ़ सकता है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। और रही बात थ्रेट की, तो अगर गवर्नमेंट कभी केमिकल्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देती है तो इससे उनका बिजनेस खराब हो सकता है। दूसरा, इस कैटेगरी में रॉ मटेरियल की जो प्राइस है वो भी काफी वॉलेटाइल रहती है और अगर अचानक से प्राइस बढ़ जाएगी तो फिर इनके मार्जिन और कम हो सकते हैं। तीसरा, ये बिजनेस सीजनल और वेदर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, सारी फसल ही खराब हो जाती है, तो फिर ऐसे में कोई एग्रोकेमिकल का क्या करेगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई है। तो अब सीधा बात करते हैं इसके जीएमपी के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जीएमपी कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती है। यहां से आप सिर्फ एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं। तो सिर्फ इसके बेसिस पे इन्वेस्ट ना करें और इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर ले, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। और हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और रही बात इसकी जीएमपी की, तो वो अभी 15% के आसपास चल रहा है, बाकी ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए सिर्फ जीएमपी देखकर इन्वेस्ट मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।